हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बने रहना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि आज हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लास्ट क्लास है और कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए और आज एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप बनाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। इस बात की मैं ओपनली गारंटी देता हूं क्योंकि आपने एफर्ट लगाया है, सारे लेक्चर्स हमारे देखे हैं, है ना? और अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो बन भी रहा होगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में 1 मिनट आपको बता दूं। कई बार बच्चे कह रहे थे सर आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, तो बता दूं कि बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया हूं, बीएड क्वालिफाइड हूं और पिछले 12 ईयर से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब मैंने 5000 से अधिक बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कॉमर्स पढ़ाया, हजारों स्टूडेंट्स को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, जिसको जेएनवी के नाम से आप जानते हैं। क्लास 6 में वहां पे मेरा एडमिशन हुआ था। 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और 10th और 12th में मैंने 95% मार्क्स लाया। अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, ठीक है। और जब से मैं टॉपर बना तब से हजारों स्टूडेंट्स को मैंने टॉपर बनाया है। लगभग वाराणसी में जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल का क्लास 11th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में जितने भी टॉपर्स होते हैं वो गुडविल एडुकेयर से पढ़े हुए होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाराणसी में जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल्स का टॉपर्स जो होते हैं वो गुडविल एडुकेयर से पढ़े हुए होते हैं। रीजन क्या है कि हर स्कूल के स्टूडेंट्स इसलिए गुडविल आते हैं कि यहाँ से टॉपर बनते हैं। और हर स्कूल के टॉपर से पूछ लीजिए, भैया कहाँ से पढ़े थे, दीदी कहाँ से पढ़ी थी, कहेंगे गुडविल एडुकेयर से पढ़े थे, जो बनारस में लंका पे है। चंदन सर से अकाउंट्स पढ़े थे। यही वजह है कि वो अकाउंट्स में 100 में 100, 99, 95 एबव लाते हैं, ठीक ना? तो चलिए आप भी ऐसा लाएंगे। सेशन की अब मैं शुरुआत करता हूं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक बच्चे मुझे मोटिवेट करता है। मैंने इतना एफर्ट लगाया आपके लिए। 20 पार्ट में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर के माध्यम से सबसे बड़ा चैप्टर आपके सामने मैंने इजी बना के रख दिया। तो प्लीज़ मैं कहता हूं कि इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे लिए, जिस माध्यम से ये चैनल ग्रो कर सके, है ना? इस चैनल के सपोर्ट में, सम्मान में एक लाइक कर देना और अपने 4-5 फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देखिए बच्चे, आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है? फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है बच्चे, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। तो आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस मैं करूंगा उसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। और आज की क्लास में जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा कि जो भी नेसेसरी एंट्री होंगे रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड, उसका एंट्री भी सिखाऊंगा, ठीक है? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यही टॉपिक हमारा चल रहा है, लास्ट टॉपिक है। और आज के क्वेश्चन के में ये भी पॉइंट आएगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से जनरल रिजर्व बिजनेस के बैलेंस शीट में है और पार्टनर्स उसको बांटना नहीं चाह रहा है। जो याद करो चेंज इन पीएसआर में था ना लास्ट टॉपिक, कि कोई भी रिजर्व पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहा था। क्या एंट्री करते थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। वही वाला काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्व आज बांटेगा तो ओल्ड रेशियो में बटता, नहीं बांटेगा तो फ्यूचर में न्यू में बटेगा, न्यू में बटेगा तो न्यू पार्टनर्स को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन न्यू पार्टनर्स का उस पर राइट तो है नहीं, तो न्यू पार्टनर्स आज ही ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट कर देगा। कैसे? अपना कैपिटल घटा लेगा और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाएगा। तो जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाएगा तो क्या करते हैं बच्चे? न्यू पार्टनर से करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन अब इस तरह से आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है?
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एनी एंड बोनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। दो पार्टनर के बीच में इक्वली मतलब होता है 1:1 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ एनी एंड मॉनी 31 मार्च 2017 का दिया है। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिख रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। असेट साइड में कैसेट बैंक है, सनी डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है, गुडविल है, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल रिजर्व पे ट्रीटमेंट डॉट लगा देते हैं क्योंकि हम आपको कोई भी रिजर्व का ट्रीटमेंट करना सिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। बट इस क्वेश्चन में बोला है जनरल रिजर्व बांटेंगे नहीं बांटेगा तो एडजस्टमेंट करके न्यू बैलेंस में जनरल रिजर्व को शो करेंगे, ठीक है। और नीचे है गुडविल, बच्चे गुडविल पे भी डॉट लगा देते हैं क्योंकि गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। नीचे लिखा है कार्ल वाज टेकन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कार्ल नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। फॉलोइंग टर्म्स बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग 1500 टू बी रिटर्न ऑफ 1500 रुपया बैड डेब्ट हो गया। स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी एट 12,000। एनी एक पार्टनर है जो स्टॉक ले लिया। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000। ओके, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते क्या है कर रहा है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 20 शेयर। फर्म का गुडविल 20 शेयर है। कार्ल वाज टू ब्रिंग 50 शेयर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कार्ल 50 शेयर गुडविल का पैसा लाया। ही वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बट वो गुडविल का पैसा नहीं लाया। कैपिटल का कार्ल वाज टू ब्रिंग 50 शेयर एज हिज कैपिटल, कैपिटल का 50 शेयर लाया बट गुडविल नहीं लाया। नीचे पॉइंट नंबर एफ में लिखा है जनरल रिजर्व डू नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स थ्रू करेंट अकाउंट। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है बट इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट के थ्रू बोला है, करेंट अकाउंट लिखेंगे कैपिटल की जगह पे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री ऑन द डेट ऑफ कार्ल एडमिशन एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। आपको जर्नल एंट्री करना है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। सवाल है सर आपने तो बोला रीवैल्यूएशन भी बनेगा। देखो बच्चे, जब कैपिटल अकाउंट बोले बनाने के लिए कैपिटल तो बनाना ही है बट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है तो पहले रीवैल्यूएशन बनाओगे देन कैपिटल देन बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। टेक द फ्रेश पेज एंड ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन के पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 1500। 1500 रुपया बैड डेब्ट हुआ। तो देखो अगर बैड डेब्ट जो होता है डेटर्स में से घटता है। डेटर हमारे पास 22,000 का है और 1,000 का पहले से प्रोविजन किए थे। अगर पहले से प्रोविजन नहीं होता तो पूरा 1500 रुपया बैड डेब्ट का रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाता। बट पहले से हम 1,000 का प्रोविजन किए हुए थे, ठीक ना। हम सोच रहे थे पहले से मेरा 1,000 डूबेगा, ऐसा 1,000 तक का प्रोविजन मैंने किया था और एक्चुअल में 1500 रुपया बैड डेब्ट हो गया। 1000 पहले से सोचे हुए थे, 1500 बैड डेब्ट हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा डूबा? 500। कितना एक्स्ट्रा डूबा? 500। 1000 सोचे थे और 1500 बैड डेब्ट हुआ। 500 एक्स्ट्रा डूबा, वो 500 रीवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी एट 12,000। स्टॉक एनी ले ली 12,000 में। एनी एक पार्टनर है तो पहले से स्टॉक कितने का था?
पहले से स्टॉक 10,000 का था, वो 12,000 में ले ली, तो 2,000 से स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, तो 2,000 रिवोल्यूशन क्रेडिट में, और एनी ली 12,000 में, तो एनी का कैपिटल घटेगा 12,000 से, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो चलिए 10 का स्टॉक 12,000 में ली है, 2,000 से वैल्यू बढ़ा है, बाई स्टॉक, एसेट्स बढ़ता है तो फायदा है, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन 50,000 हुआ, पहले कितना था, पहले 60 था, अब 50,000 हो गया, मतलब 10,000 से वैल्यू घट गया है, अपने लिए लॉस है, रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा। चलिए, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, इधर का सारा पॉइंट हो गया था, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म, ये पॉइंट जाएगा नहीं रिवोल्यूशन में, कैपिटल वाला भी नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व वाला पॉइंट भी नहीं जाएगा, ठीक ना, ओके। मतलब कि सारे पॉइंट हो गया, न्यू पार्टनर्स का लाया हुआ कैपिटल और गुडविल नहीं जाता है। अब देखो कितना हुआ, इधर हो गया 10,500, यही 10,500 इधर लिख दिया, डेबिट ज़्यादा है, जब डेबिट ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस की प्रॉफिट, लॉस बाय लॉस ऑन revaluation transferred to any capital account, बोनी कैपिटल अकाउंट। लॉस कितने का हुआ, 8,500 का। इस लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली है, तो 8,500 को इक्वली बांटिए, कितना होगा बच्चे, 4,250, ठीक है। देखिए तो हो गया, नोट करिए, नोट करिए जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लो सभी बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars Annie Bonnie Carl, particulars Annie Bonnie Carl, particulars Annie Bonnie Carl, particulars Annie Bonnie Carl, ठीक है। चलिए ड्रॉ द फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, हो गया, ड्रॉ कर लिए। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे आइटम्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बच्चे जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड जाएंगे और जो कैपिटल दिया होगा एनी और बॉनी का ये लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, कितना है, एनी का 45, बॉनी का 40। चलिए लिखिए, बाय बैलेंस बीडी 45,000 40,000, ओके। देन रिजर्व जनरली बांटते हैं 15,000, बट इस क्वेश्चन में बोला गया है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पार्टनर्स रिजर्व बांटना नहीं चाहता है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं बांटेगा। फॉर दिस पर्पस इट वाज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स थ्रू करेंट अकाउंट। अब सुनो, अगर आज हम रिजर्व बांट दें, अगर आज हम रिजर्व बांट दें तो क्या होगा कि ये जो रिजर्व कितना है 15,000,
आज बांट देंगे तो एनी और बोनी को मिलेगा रिजर्व इक्वली, मतलब कि 7,500 7,500। ठीक है, आज अगर हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये होगा, लेकिन पार्टनर्स बांटना नहीं चाह रहा है, ठीक ना। आज बांटेंगे टुडे तो ये होगा, अगर फ्यूचर में बांटेंगे फ्यूचर में तो इसमें न्यू पार्टनर को भी शेयर मिलेगा। अब कहोगे सर 15,000 का रिजर्व है, 15,000 का रिजर्व है, फ्यूचर में बांटेंगे तो काल को भी उसमें 1/4 मिलेगा, जबकि काल का तो शेयर है नहीं क्योंकि काल के आने से पहले बना है, तो फ्यूचर में कार्ल को भी मिलेगा। कार्ल शेयर इन जनरल रिजर्व इन फ्यूचर, इन फ्यूचर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 15,000, तो ये होगा 3,750। तो फ्यूचर में जो कार्ल को इतना मिलेगा तो आज ही कार्ल ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट कर देगा, कहेगा कि अब देखो फ्यूचर में हमको इतना फायदा होगा, इतना हम गेन करेंगे और ये गेन हम तुम लोग के शेयर में से करेंगे। हेयर तुम लोग मतलब एनी एंड बॉनी, एनी और बॉनी के शेयर में से इतना ये गेन करेगा फ्यूचर में कार्ल। तो आज ही कार्ल अपना कैपिटल इतने से घटा लेगा जनरली, और एनी बॉनी कैपिटल बढ़ा देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट इस क्वेश्चन में कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं बोला है, करेंट अकाउंट के थ्रू बोला है। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स थ्रू हिज करेंट अकाउंट। यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, 1:1 सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो 1875 से कार्ल अपना करेंट अकाउंट डेबिट कर लेगा। देखो क्या होगा एंट्री, जब इसके जनरल एंट्री की बात करेंगे तो कार्ल करेंट अकाउंट डेबिट टू एनी कैपिटल अकाउंट टू बोनी कैपिटल अकाउंट। 3750 से कार्ल अपना करेंट अकाउंट डेबिट कर लिया और एनी बोनी का 1875 से क्रेडिट कर दिया, और ये कार्ल करेंट अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, ठीक ना। ओके चलिए, तो एनी बॉनी का कैपिटल यहाँ पे बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं बताएगा, एडजस्टमेंट होगा बाय कार्ल करेंट अकाउंट 1875, ठीक है। ब्रैकेट में आपके लिख देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट किए हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है पॉइंट, और तो इधर कुछ है नहीं। गुडविल है 10,000, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक ना। ठीक है, इसके बाद और क्या पॉइंट है, इधर का हो गया, इधर लिख दिए, इधर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है नहीं, इधर के पॉइंट्स रिवल्यूशन में गए हैं 1 2 3। तो देखो रिवल्यूशन में क्या हुआ था, प्रॉफिट की लॉस, रिवल्यूशन में क्या हुआ था, प्रॉफिट की लॉस। रिवल्यूशन में लॉस हुआ था 8,500 का 4,250 पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में लिखिए। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,250, ठीक है। ओके ये हो गया, ये हो गया। और जब कार्ल आया है तो उस समय फर्म का गुडविल 20,000 है, कार्ल आया है 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 कितना हो जाएगा इसका 5,000, और ये नहीं लाया है तो कार्ल का करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन दोनों का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय कार्ल करेंट अकाउंट। गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, गुडविल एडजस्टमेंट, प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं। 2500 न्यू पार्टनर अनेबल है गुडविल लाने में, क्लियरली लिखा हुआ है ही वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश।
और कैपिटल आया है 50 शेयर, 50 शेयर कैपिटल आया है, वो लिखाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना आया है? 50 शेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और सारे पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट हो गया। अब कैपिटल को क्लोज कर दीजिए। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं दिया है इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं दिया है। क्रेडिट का टोटलिंग करिए, वही टोटलिंग डेबिट में लिखिए, बैलेंसिंग करिए। ये आ जाएगा 49,375, 44,375 और 50,000। यही क्रेडिट वाला डेबिट में लिखिए। 49,375, 44,375 और 50,000। यहाँ पे टू बैलेंस CD। इसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए, इसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए। लिखिए कितना कितना आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और था, एक पॉइंट जो अक्सर छूट जाता है वो ये पॉइंट था, ध्यान नहीं दिए थे। अक्सर ये पॉइंट छूटता है, ये वाला पॉइंट। स्टॉक टू बी वैल्यूड टू बी टेकन ओवर बाय पार्टनर 12,000। देखो कभी भी पार्टनर एसेट्स लेगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे, लाइबिलिटीज लेगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ये पॉइंट अक्सर छूट जाता है, ध्यान रखना थोड़ा ज़्यादा से, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टनर स्टॉक ले रहा है NE 12,000 में, टू स्टॉक अकाउंट 12,000 में। अब बैलेंसिंग करिए कितना आ रहा है। ठीक है, ये आया कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। नोट कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बन गया, नोट कर लीजिए। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, फ्रेश पेज लीजिए। अभी तक हमने क्या क्या बता दिया, देखो बच्चे, अभी तक हमने बता दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन बता दिए, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस शीट बता दिए, ठीक ना। रिवैल्यूएशन और सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये दो चीज़ आपको बता दिए। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चार कॉलम होगा, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बच्चे जब हम बैलेंसिंग बनाते हैं तो जाते हैं क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में जो चीज़ बढ़ा है उसको बढ़ा देंगे, जो चीज़ घटा है उसको घटा देंगे। चलिए देखिए, स्टॉक 2000 से बढ़ा है। स्टॉक पहले से कितना था, ध्यान देना। स्टॉक पहले से 10 था, 2 बढ़ा तो 12,000 हो गया, लेकिन स्टॉक तो पार्टनर ले लिया तो अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ भी गलती होता है कि बच्चे गलती से लिख देते हैं, और ध्यान रखना पार्टनर जो चीज़ ले लेगा वो दोबारा बैलेंस शीट नहीं लिखेगा, उतना कम हो जाएगा, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्या है। लॉस तो चला गया पार्टनर्स कैपिटल। बैड डेब्ट हुआ है 500 और मतलब एक्स्ट्रा, और प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से घटा है। देखो बैड डेब्ट वाला पॉइंट डेटर से समझना। 22 का डेटर था, 1000 पहले से सोच रहे थे डूबेगा और 500 और डूब गया, कुल कितना डूबा 1500। 22,000 में से 1500 कम करके लिख दो डेटर। डेटर्स 22,000 में से 1500 बैड डेब्ट हो गया, माइनस कर दिए, और यहाँ पे डेटर बच गया 20,500, क्योंकि जो बैड डेब्ट हो गया वो डेटर नहीं रहा, उसको प्रोविजन के तौर पे नहीं लिखना है। और 10,000 से प्लांट एंड मशीनरी घटा, 60 था 10 से घटा, अब 50 बचा, 50 से लिखिए प्लांट एंड मशीनरी।
ठीक है, ओके। अब चलिए पुराने बैलेंस में देखिए कौन कौन सा चीज़ एज यूजुअल जो है जो रिकॉर्ड करना है। सिंडिकेटर 21,000 लिखना है और जनरल रिजर्व 15,000 लिखना है क्योंकि ये बांटे नहीं हैं, और कैपिटल न्यू बैलेंस शीट वाला लिखेंगे। चलिए इतना पहले कर लीजिए। सिंडिकेटर 21, जनरल रिजर्व 15,000। सिंडिकेटर 21, जनरल रिजर्व 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000, जनरल रिजर्व 15,000, और कैपिटल न्यू बैलेंस कैपिटल अकाउंट वाला एनी बोनी कार्ल कितना कितना है? 28,125, 35,125, 50,000। 28,125, 35,125, 50,000। इसको जोड़िए कितना आ रहा है? 1,13,250। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखना है? इधर बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ था? एसेट साइड में कैसेट बैंक 20 था, 50,000 कैपिटल आया तो 70,000 हो गया। कैसेट बैंक डेटर लिख दिए, स्टॉक लिख दिए, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिए, गुडविल राइट ऑफ कर दिए। मतलब कि कैसेट बैंक 20 और 50 70। $70,000 हो गया। कैसे हुआ ये 70? 20,000 पहले से था और न्यू पार्टनर्स कैपिटल आया था 50,000, मिलके हो गया 70,000। अब देखिए तो कितना आ रहा है टोटलिंग देखिए कितना आ रहा है। इधर का आया 500, 0, 7 5 12, 14, 1,40,000, 1,40,500। इधर का जोड़े, एक सेकंड, इधर 250 आ रहा है, 500 कैसे आ रहा है? कुछ छूट रहा है क्या? एक सेकंड। अच्छा, करंट अकाउंट नहीं लिखे पार्टनर्स का। एक सेकंड, पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं लिखे। कौन सा वाला? जो गुडविल वाला था, और हाँ ये करंट अकाउंट। कुल मिला के देखो, यहाँ काल करंट अकाउंट, यहाँ काल करंट अकाउंट, मिलके कितना हुआ है? ये 3,750 और ये 5,000, 8,750 से काल करंट अकाउंट लिखाएगा। काल करंट अकाउंट 3,750 और 5,000, मतलब कि 8,750। अब टोटलिंग करिए, 1,49,250 आएगा। 1,49,250 इधर का टोटलिंग आ गया। इधर करेंगे तो इधर भी आ गया 1,49,250। दोनों साइड का टोटलिंग अलग अलग करिएगा। टोटलिंग टैली कर गया, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया? चलिए अब हम आते हैं जर्नल एंट्री की ओर। ये हो गया। देखो हमने क्या क्या बता दिया आपको। देखो ये क्वेश्चन था, नोट इट, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द रिमेनिंग हाफ ऑफ क्वेश्चन, दिस इज सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नोट कर लीजिए। रिवैल्यूएशन के बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। इसके बाद ये बैलेंस शीट है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो बच्चे इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। ठीक ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम आपको जर्नल एंट्री बताएंगे। जर्नल एंट्री जब भी बनेगा तो रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड बनेगा। रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड एंट्री होगा। ठीक ना? तो चलो हम आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड जर्नल एंट्री समझाते हैं, समझिएगा, नोट करिएगा। देखो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल।
इसी पे बेस जर्नल एंट्री करना है। देखो एक एंट्री यहाँ पे स्टॉक वाला हो जाएगा, स्टॉक बढ़ा है 2000 से, बढ़ा है ना, इसका एंट्री हो जाएगा जर्नल एंट्री। जो चीज क्रेडिट में है जर्नल में वो डेबिट और रिवल्सन क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन लिख लीजिएगा 2000 से, ठीक है। इसके बाद दूसरा एंट्री बैड डेब्ट 500 से हुआ है ना, बैड डेब्ट 500 से हुआ है, तो 500 रुपया बैड डेब्ट हुआ, लेकिन डेटर कितने से घटा, डेटर घटा 1500 से, डेटर घटा 1500 से, तो बैड डेब्ट हमारे लिए लॉस है। यहाँ 500 हुआ, ओवरऑल 1000 हुआ, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 1500 टू डेटर्स 1500। अब इस 1500 में से ध्यान रखना कि ये 1500 का 1500 रिवल्यूशन नहीं गया, रिवल्यूशन कितना आया है 500, तो रिवल्यूशन में 500 आया, तो रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट 500, 1000 रुपया पुराने प्रोविजन से एडजस्ट हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 1000 और टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1500। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से घटा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हो गया। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल का आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे काल करेंट अकाउंट है, क्रेडिट में जनरल में डेबिट होगा, एनी बॉनी क्रेडिट होगा। काल करेंट अकाउंट डेबिट टू एनी कैपिटल अकाउंट टू बॉनी कैपिटल अकाउंट। काल करेंट अकाउंट 3750 टू एनी कैपिटल 1875 टू बॉनी कैपिटल 1875। ये किसका है, ये जनरल एंट्री है, किस चीज़ का, जनरल रिजर्व बांटने का। तो लिखिए एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व। नोट करिए, इतना नोट करिए। हेलो हेलो जी बताइए। कॉमर्स का, हेलो कॉमर्स क्लास के लिए, 12th कॉमर्स, 12th कॉमर्स के हैं। हाँ तो साइंस की कॉमर्स, हाँ कॉमर्स का होता है, कॉमर्स का। ठीक है, ओके, ये हमने नोट कर लिया, इसका हो गया। फिर उसके बाद काल करेंट अकाउंट, यहाँ पे एक और में काल करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट और एनी बॉनी कैपिटल क्रेडिट। काल्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एनी कैपिटल अकाउंट टू बॉनी कैपिटल अकाउंट। कितना से, 5,000 से। किस चीज़ का ये जनरल एंट्री है, ये गुडविल वाला है। एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। इसके साथ ही गुडविल एग्जिस्टिंग राइट ऑफ करेंगे, तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करेंगे, उसका एंट्री करिए।
एनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है? 5,000, 5,000, 10,000। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर दिए, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पार्टनर लिया है एनी, तो एनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक एसेट था, कम हो गया, कितने में ली है? 12,000 में। और बाकी ये तो रिवोल्यूशन का है, ये एंट्री हो चुका है। ठीक है, ओके, ये नोट कर लो बच्चे, ये नोट कर लो। जो भी जनरल एंट्री हमने किया है वो रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड है। जो भी एंट्री मैंने किया है वो रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड एंट्री है। नोट कर लीजिए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग हाफ ऑफ क्वेश्चन, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे करते हैं? देखो, जो चीज भी रिवोल्यूशन क्रेडिट में है जनरल में वो डेबिट, रिवोल्यूशन क्रेडिट। जो डेबिट में है जनरल में वो क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल के जो चीज क्रेडिट में है जनरल में वो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। जो डेबिट में है जनरल में वो चीज क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। बस इसी दोनों के बेसिस पे एंट्री होता है। ठीक है, एंट्री पहले मत करना, एंट्री जब भी करना रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बना के करना, इजी रहता है। ठीक है, अगर पहले करोगे सारा एंट्री कर लोगे, बट रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटने वाला एंट्री कैसे करेंगे बताइए? तो होगा नहीं होगा ना। एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलो बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे हमारे सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, सर आई वांट टू ज्वाइन योर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, है ना। तो मैं आपको आज अपने कोचिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि बच्चे, आप हमसे ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन तो समझ में आता है, और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस जुड़ना, हमारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ना। तो मैं बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। आप बनारस आएंगे, रविदास गेट के पास लंका थाना है, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। हमारा कोचिंग प्योर कॉमर्स का है, जहां पे 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है, सभी बोर्ड का, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, एनी स्टेट बोर्ड। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको आफ्टर 12th, तो उसका एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं गुडविल एडुकेयर में। ये हमारे यहाँ सीयूईटी का बैचेज बोर्ड के साथ भी, बोर्ड के बाद भी, दोनों तरह का बैच अवेलेबल है। जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के लिए। साथ ही बच्चे, कॉमर्स का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब सीए का होता है, सीए के भी बैचेज अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चे बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन कोचिंग को विजिट करिए। अभी के अभी गूगल या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन कोचिंग का एड्रेस आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और तब तक बस इतना ही कहूंगा, मेरे एफर्ट का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, एक लाइक के थ्रू, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने जितने भी कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं उन तक ये शेयर करिए चैनल का लिंक और वीडियोज को, जिससे कि उनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके और क्रेडिट आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से होने वाला है और कितने चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मैं इस स्कूल का हूं, है ना, मेरे स्कूल में हाफ ईयरली इतने तारीख से हो रहा है, इस मंथ में, जरूर बताइए कमेंट में। और देश के किस राज्य से आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन in next classes with a new topic, retirement of a partner। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में बच्चे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे। एडमिशन पढ़ लिए, अब रिटायरमेंट की बारी है, तो जबरदस्त तरीके से नए एनर्जी में नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम में स्टोरी के फॉर्म में लगा लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट। टेक केयर, बाय बाय।